हेलो बच्चों, मेक इट इजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अपना रिवीजन सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां पर हमारा मेन मोटिव जो है वो क्वेश्चंस के बारे में सीखना है, समझना है, उनके पैटर्न को जानना है, उनके कॉन्सेप्ट को जानना है। सबसे इंपॉर्टेंट देखो दो ही चीजें, बेसिक और कॉन्सेप्ट के बारे में जानना। क्वेश्चन करना आएगा तो जल्दी करना भी आ जाएगा। प्रैक्टिस इसीलिए होती है, रिविजन इसीलिए ही होते हैं, है ना, ताकि हम जो क्वेश्चन कर पा रहे हैं, जिनके कॉन्सेप्ट हमें पता है, उनको थोड़ा सा और जल्दी कर सके। तो ये सेशन जितने भी मैं आपको लेकर आता हूं, इसका सिर्फ एक ही मोटिव है कि क्वेश्चंस को करना सीखें हम लोग, उनके कॉन्सेप्ट को सीखें, बेसिक को सीखें। ठीक है, तो चलिए फिर सिलसिले को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक आपके पास क्यूबॉइड है जिसके आपके पास एडजेसेंट फेसेस जो हैं उनके एरिया दे रखे हैं इतना इतना इतना। तो मेरे को पता करना है वॉल्यूम। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई वॉल्यूम के बारे में अगर वो पूछ रहा है तो वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है, आपके पास LBH होता है। ना तो मेरे को लेंथ पता है, ना ही मेरे को ब्रेथ पता है, ना ही मेरे को हाइट पता है। काश पता होता, एरिया के बदले LBH दिया होता तो मैं डायरेक्ट क्या करता, उसकी मल्टीप्लीकेशन करता। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, तभी तो क्वेश्चन करने में मजा आएगा, कुछ तो अलग होगा। जो जो बोला है वो लेते हुए चलो। चलो ठीक है भाई, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक अपना क्यूबॉइड बना देते हैं। ये हमारा क्यूबॉइड है जो क्यूब जैसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मुझे नहीं पता क्या है। एरिया हमें दे रखा है, तो एरिया हमेशा आपके पास क्या होता है, टू साइड्स का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो भाई इन दो साइड्स का मल्टीप्लीकेशन आपके पास जैसे दे रखा है L/B, है ना। ये आपके पास क्या हो गया, L हो गया। ये आपके पास क्या आ गया, B हो गया। इसका अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। फिर अगर मैं बात करता हूं इन दोनों की, H/L, यहां से भी आपके पास एरिया निकलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपने क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो एक काम करते हैं, कुछ भी L/B/H मान लेते हैं, क्योंकि लास्ट में तीनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो LBH कुछ हो, क्या ही फर्क पड़ता है। मल्टीप्लाई चाहे 1 × 2 × 3 करो तभी भी 6 आएगा, 3 to 1 करो तभी भी आपका 6 आएगा। तो एक काम करते हैं, पहला एरिया L/B ले लेते हैं। ये कितना आपके पास 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपके पास B/H ले लेते हैं, ये आपके पास कितना हो जाएगा, 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर H/L की अगर हम लोग बात करते हैं, H/L आपके पास कितना होगा, 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे को L अलग से, B अलग से, H अलग से तो नहीं मिल रहा है। तो मैं एक काम करूं, मैंने देखा कि यार अगर मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दूं, LB × BH × HL, तो मेरे को मिलेगा 216, 114 और कितना मेरे को 19 मिलेगा। मैंने देखा LB 2 बार, B भी 2 बार, H भी 2 बार, तो सबका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो मेरे को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो कहीं ना कहीं मेरा क्या है, वॉल्यूम है। अब LBH कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, मेरे को वॉल्यूम चाहिए था, LBH वो मिल चुका है। इंडिविजुअल वैल्यू से हमें कोई फर्क पड़ता है नहीं, क्योंकि जो हमें चाहिए था फाइनली वो मिल चुका है। तो अगर आपको LBH निकालना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको रूट के अंदर रखना पड़ेगा। रख देते हैं भाई, 216, 114 और 19। भाई साहब इतना बड़ा नंबर है, कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने देखा कि भाई यूनिट डिजिट हर किसी का अलग अलग है, तो फिर मेरे को दिक्कत ही क्या है, मैं यूनिट डिजिट निकाल के देख लूंगा भाई कितने का स्क्वायर करने पर आता है वो यूनिट डिजिट। सबसे पहले देखो नंबर आपके पास ना तो 0 तो इसमें दिख नहीं रहा है, 5 भी इसमें नहीं दिख रहा है, ये दो तो मेरे आंसर हो नहीं सकते। अब मैं इसका यूनिट डिजिट लेकर चलता हूं, 6 चौक 24 यानी कि 4, 4 दिन 36 यानी कि 6। नंबर मेरा जो भी होगा उसके लास्ट में क्या होगा, 6 होगा। मेरे पास दो ऑप्शन बचे हैं। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा जो भी नंबर आएगा लास्ट में 6 आएगा, इसका स्क्वायर करूंगा जो भी नंबर आएगा लास्ट में 4 आएगा। लेकिन भाई मेरे को तो 6 वाला चाहिए था, तो इसका मतलब ये जो होगा हमारा वो कितने का होगा, 684 का। टिक करो और आगे बढ़ो, टिक करो आगे बढ़ो। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, काफी सारे क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, टेंशन नहीं लेगी। 11,236 रुपए आपको 3 जने में बांटना है। जब भी चीजों को बांटना होता है, जब तक आप उनका कंबाइंड रेशो नहीं निकालो किसी भी चीज को बांट नहीं सकते, रेशो पता होना चाहिए। 11,236 है, 3 जनों में बांटे, ए और बी का हिस्सा दे रखा है, बी और सी का हिस्सा दे रखा है। हमें पता करना है बी का हिस्सा कितना है। ठीक है, रेशो कंबाइन कर लेते हैं। ए रेशो बी की बात करते हैं तो 3 रेशो कितना है, 5। बी रेशो सी की अगर हम बात करते हैं तो 4 रेशो कितना है, 7। अब इसको अगर मैं कंबाइन करूंगा तो फाइनल रेशो मेरे पास 12, 20 और कितना आएगा आपके पास, 35 आएगा। ठीक है, तो 11,236 जो था इसमें से बी का रेशो कितना है, 20 डिवाइडेड बाय टोटल कितने में से आपके पास 50, 60 यानी 67 में से। अब यहां पर एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि फिर से हमें यहां पर पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, देखते हैं यार क्या होगा।
जरा ध्यान दो, ये आपके पास क्या है 20 यानी 2 गुणा 10, क्या 67 इसको काट सकता है? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं काट सकता, सुबह से लेकर शाम हो जाए, जन्म जन्म तक हो जाए, नहीं काट सकता। अगर ये इसको नहीं काट सकता तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो 10 का मल्टीपल होगा। भाई अगर ऊपर आपका 10 बच रहा है जिसको कोई नहीं काट रहा है तो लास्ट में मल्टीप्लाई ही तो होगा वो। ढूंढ लो भाई कौन सा है आंसर, हमारा कौन सा है? ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये चीजें भी आप लोगों को इंक्लूड करनी है। जरूरी नहीं है कि स्पीड के लिए आपकी कैलकुलेशन ही अच्छी हो, थोड़े बहुत लॉजिक भी लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट अगला, अरे अच्छा क्या बात है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, वो भी बहुत सिंपल सा, लाइन्स एंड एंगल्स वाला। लगा दो भाई, जहां पर भी पैरेलल लाइन दिखती है माइंड में आपके पास 3-4 टाइप के एंगल आ जाने चाहिए, है ना। वर्टिकली अपोजिट आ जाना चाहिए आपके पास, एडजेसेंट आ जाने चाहिए आप लोगों के पास, और अल्टरनेट आ जाने चाहिए, स्ट्रेट लाइन के एंगल आ जाने चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं करना। मैंने कहा ठीक है करते हैं, एक काम करते हैं, देखते हैं पैरेलल लाइन कौन सी है। ये 2 पैरेलल लाइन है, ठीक है भाई। ये अगर 110 है तो ये भी आपके पास कितना होगा? 110 होगा। क्यों होगा 110? क्योंकि पैरेलल लाइन के ये भी ऊपर बन रहा है, पैरेलल लाइन के ये भी ऊपर बन रहा है, और जब आपके पास ऊपर होते हैं वो आपके पास एडजेसेंट एंगल होते हैं। ठीक है, हिंदी में अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है एडजेसेंट का क्या होगा, मतलब संलग्न कोण, संलग्न। ठीक है, ये अगर 110 है तो मेरे को ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन लग रही है, तो ये कितना होगा आपके पास? 70 होगा। मेरे को क्या क्या पता करना है, हालांकि मेरा आंसर आ चुका है, ए आ चुका है, कितना आपके पास 70। लेकिन भाई यहां पर हमें सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेट नहीं करना ना, कैलकुलेशन में काम चल जाएगा इतना, क्योंकि उसके बाद आप खुद भी कर सकते हो, हमें सारी वैल्यू निकालनी है। तो मेरे को ए के बाद बी भी दे रखा है तो बी भी निकाल देते हैं, क्या ही दिक्कत है। 40 है 70, भाई ये आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा है, 70 है 40 110, 110 अगर ये है तो ये भी आपके पास कितना होगा? 70 होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। और अगर ये 70 है तो भाई मेरे को स्ट्रेट लाइन फिर से दिख गई, और अगर 110 स्ट्रेट लाइन है तो बनेगा ही बनेगा। टिक करो, आगे बढ़ो, ज्यादा नहीं रुकना, चीजों को समझना है, सीखना है, एनालाइज करना है, आगे बढ़ना है, फटाफट निपटा के। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या के एक 8वें का एक 5/8 और उसका 4, अरे भाई साहब इंग्लिश में पढ़ लेते हैं थोड़ा। If 4/5 of a 5th 6th of 1/8 of a certain number is इतना इतना इतना, then find the value of 60% of that। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई संख्या, इससे पहले पीला कर लेते हैं, कोई संख्या यानी कि x है, और क्या क्या कह रहा है कि भाई इसका 4th 5th यानी कि 4/5, देन आपके पास क्या है उसका 5th 6th, मैंने कहा ठीक है भाई ये लो 5th 6th, देन 1/8, ठीक है भाई 1/8 इतना था, और तो नहीं था, नहीं है। 4/3 कितना होना चाहिए? 6/5 होना चाहिए, मैंने कहा ठीक है भाई कोशिश करते हैं काटने की, जो कटेगा। 5 से 5 काटा, 4 दूनी 8 मैंने काट दिया है, तो x बराबर मेरे पास क्या होगा? 4 3 6 5 इंटू 6 इंटू 2। इसको कैलकुलेट करने पूरा का पूरा मत लग जाना, थोड़ा बहुत लॉजिक लगा सकते हो तो वो भी आप लोग लगा लीजिए। ठीक है, चलो तो x बराबर ये कितना है आपके पास? 6 दूनी 12, या पहले डबल कर दो 65 दूनी, क्योंकि मेरे को 2 ऑप्शन दिख रहे हैं जो लगभग लगभग क्या है आपके पास? आसपास के हैं, तो एलिमिनेट तो हम नहीं कर सकते, तो थोड़ी तो कैलकुलेशन यहां पर करनी पड़ेगी। पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 65 दूनी 130 होता है, हासिल 1, 43 दूनी आपके पास 86, और 1 कितना? 87, गुणा कितना? 6, 6 आपके पास 18, हासिल 1, 6 7 42, और 1 43, हासिल 4, 48 और 4 कितना? 52 मिलना चाहिए, तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को एलिमिनेशन में भी देखना है कुछ भाई, अगर आपके पास सबके यूनिट डिजिट अलग होती तो डायरेक्ट यूनिट डिजिट निकालते, मल्टीपल ढूंढना होता तो डायरेक्ट हम लोग क्या निकालते हैं? यहाँ पर मल्टीपल निकालता। मल्टीपल भी निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो? जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये आपका 3 दूनी 6 है, तो जो हमारा आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। ढूंढो 3 का मल्टीपल, 5 और 3 8, 8 और 16 और 2 18, ये भी आ रहा है, और ये तो आपके पास होगा ही होगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ जाती है यहाँ पर। ठीक है, चलो खैर अगले क्वेश्चन पे। अस्पताल में डॉक्टर और नर्सों की संख्या का रेशो आपके पास इतना है, जब 12 डॉक्टर शामिल हुए 24 नर्सों ने छोड़ दिया तो रेशो आपके पास 3:4 हो गया। इसके बाद के और नर्स वापस वहां से चली गई हैं, रेशो आपके पास बराबर हो गया है। के की वैल्यू पता करो, यानी ये पता करो कि भाई कितने नर्सों ने इस्तीफा दिया। मैंने कहा ठीक है, सबसे पहले अगर मैं डॉक्टर और नर्स की बात करता हूं तो 1:3 है, मान लेते हैं x और कितना आपके पास 3x। जब आपके पास क्या होते हैं x आपके पास, ध्यान रखना डॉक्टर हैं, 3x आपके पास क्या है? नर्स है। 12 डॉक्टर आ जाते हैं तो प्लस का 12 यहां पर कर दो, और 24 नर्स छोड़ के चली जाती है, तो रेशो कितना होता है? 3:4। कैलकुलेट करते हैं चलो,
तो ये हो जाएगा आपके पास 9x माइनस कितना 72, और ये आपके पास 4x प्लस कितना 48, इधर लाओ उधर ले जाओ, बचेगा 5x, 7 और 4 11 और 1 12, x बराबर आपके पास कितना हो जाएगा 24। तो x बराबर कितना है आपके पास 24 है। अच्छा, अब कंडीशन क्या है कि जैसे ही हम क्या करते हैं कुछ नर्सों को छुड़वाते हैं, रेशो बराबर हो जाना चाहिए, रेशो क्या होना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। अच्छा, अभी मेरे पास कितने नर्स और कितने डॉक्टर हैं, क्योंकि के जो नर्स हैं वो अब छोड़कर जा रही है, ना कि पहले। x बराबर कितना है 24, अगर x बराबर 24 है तो अब मेरे पास डॉक्टर कितने हो गए होंगे 24 और 12 यानी कितना 36। नर्स मेरे पास कितनी बची होंगी 3x माइनस 24, ध्यान रखना 3x यानी 72, 72 में से 24 चली गई है तो नर्स मेरे पास कितनी बची है 48 बची है। नर्स कितनी बची है आपके पास 48 बची है। और जैसे ही आपके पास इसमें से क्या होती है नर्स चली जाती है, और वो कितनी नर्स जाती है के नर्स अगर चले जाती है रेशो कितना हो जाता है आपके पास इतना इतना हो जाता है। कर दो यार, अब तो क्या ही बचा 48 माइनस के बराबर 36, तो के बराबर आपके पास 12। इसका मतलब कितनी महिलाओं को कितनी नर्सों को आपने बाहर कर दिया होगा 12 नर्सों को कर दिया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना ऐसे नहीं कि आपने वहां पर लगा दिया सारी की सारी वैल्यू वहां रख दी और उसके बाद आपने क्या कर दिया नर्सों को हटा दिया, लास्ट इस वाले स्टेप के बाद नर्स जा रही है। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन का है। क्या कह रहा है 46 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई वाले एक आपके पास आयताकार गत्ता है। तो एक काम करते हैं गत्ता बना लेते हैं। ये लो, ये हमारे पास गत्ता बन चुका है रेक्टेंगुलर। इसमें से आपने एक 3 मीटर वाला सर्कल काटा, एक 2 मीटर वाला काटा और एक आपने 1 मीटर वाला काटा। ठीक है, सर्कल जब आपने क्या कर दिया सारे के सारे हटा दिए तो गत्ता आपका जो बचा है उसका एरिया स्क्वायर के एरिया के बराबर है। तो पहले मेरे को ये भी तो पता करना पड़ेगा कि भाई मेरे पास एरिया बचा कितना है ना, लेफ्ट एरिया रिमेनिंग एरिया कितना है। रिमेनिंग एरिया की अगर मैं बात करता हूं, रिमेनिंग एरिया की बात करता हूं तो वो कैसे निकलेगा, ये आपके पास रेक्टेंगल माइनस पहला सर्कल माइनस दूसरा सर्कल माइनस तीसरा सर्कल। तो जो आपका रेक्टेंगल है उसमें से सारे सर्कल का हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। रेक्टेंगल तो आपके पास L इंटू बी होता है यानी कि 46 इंटू कितना आपके पास 8 माइनस मेरे को पता है पाई 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 आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा तीनों का कंबाइंड करके माइनस कर दूंगा। पाई सब में कॉमन है, ये बनेगा r1 स्क्वायर, ये बनेगा r2 स्क्वायर और ये बनेगा r3 स्क्वायर। आ जाओ भाई 46 इंटू 8 करना ही पड़ेगा, वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। 8 सिंह कितना हो जाएगा आपके पास 48। एक काम करते हैं अभी रहने देते हैं, देखते हैं क्या पता हमें कुछ शॉर्ट मिल सके, क्या पता। 22/7 गुणा डायरेक्ट कर रहा हूं, एक क्या है आपके पास 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13 और एक कितना आपके पास 14। काटो इसको 2 बार, तो ये बना आपके पास 46 गुणा 8 माइनस 22 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास 44। कर दो यार अब कोई नहीं। 8 से कितना आपके पास 48, हासिल कितना 4, 832 और 4 36 में से 44 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 324। और ये हमारे पास रिमेनिंग जो एरिया है यही आपके पास क्या होगा स्क्वायर का एरिया जो होगा उसके भी बराबर है। स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है, क्वेश्चन के हिसाब से बचा हुआ यानी 324 होनी चाहिए। तो स्क्वायर का एरिया हमारे पास अगर 324 है तो उसकी जो साइड होगी वो कितनी हो जाएगी 18। क्या पूछा था, यही पूछा था। खत्म करो आगे बढ़ो, खत्म करो आगे बढ़ो। उसने बोला है कि आपके पास गत्ता है उसमें से 3 सर्कल हटा दो, मैंने हटा दिया, जितना बचा वो आपका स्क्वायर के बराबर कर दो, मैंने कर दिया एरिया उसका बराबर। बस तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को आज्ञाकारी शिष्य बनना है, जैसा बोले वैसा आपने करते चलना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। 2000 रुपए में बेचता है तो 20% का लॉस होता है, 3000 रुपए में बेचता तो उसको क्या होता। मैंने कहा ठीक है अभी देखते हैं भाई, यानी हमारे हिसाब से 2000 रुपए जो है वो 20% के लॉस यानी आपका 80% जो पैसा वापसी आ रहा है उसके बराबर है। तो यहां से मैं एक काम करता हूं 2 से डिवाइड दे देता हूं, कितनी बार 4 बार। तो 1000 रुपए जो है वो कितने के बराबर होगा 40% के बराबर होगा। मेरे को 3000 रुपए पता करना है तो मैं एक काम करता हूं अगर 1000 रुपए 40% आपका पैसा ले रहा है या वापस ला रहा है तो मैं 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि 3000 रुपए कितने परसेंट के बराबर होगा। 3000 रुपए 120% के बराबर है। 100 रुपए आपने जमा करे थे भाई 100% में, 20 रुपए आपको एक्स्ट्रा देकर चले गया वो, तो इसका मतलब 20% का हमारा प्रॉफिट होगा। टिक करेंगे आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं ज्यादा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 17,200 रुपए आपने एसआई पर जमा करे हैं 2 साल के लिए 8% और 10% के हिसाब से। 2 साल बाद आपको इतने रुपए मिलते हैं। तो 8% वाला बताओ। मैंने कहा ठीक है इसमें एलिगेशन लगाते हैं।
आ जाओ एलिगेशन में। क्यों? क्योंकि जो टोटल आपको इंटरेस्ट मिल रहा है इन्हीं दो के कारण तो मिल रहा है, और जब भी आपके पास दो को मिलाकर तीसरा रिजल्ट आता है एलिगेशन हम लोग लगाते हैं। 2 साल का ब्याज मिल रहा है तो मैं 1 साल का ब्याज निकालता हूं। 300 का आधा कितना होता है 150, और 8 का आधा कितना 4। इतना रुपए आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है 1 साल में। मैं देखता हूं कि ये जो इंटरेस्ट मिला है ये 8% और 10% के हिसाब से मिला है, तो एक काम करते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1504 जो है वो आपको इतने पर मिल रहा है, इंटू कितना आपका 100, 2 से 2 जीरो काटो, 4 से कटता हुआ दिख रहा है, काटो इसको, 4 तिया 12, 4 से 28, 4 सिंह 24, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 376 डिवाइडेड बाय 43। अब मेरे को ये कटता हुआ नहीं दिख रहा है ना, 2 बार काट सकता था क्योंकि 6 तो आपके पास इंटू 2 में ही आता है, उसके अलावा तो आपके पास 12 में भी आ जाएगा, लेकिन 12 चौक 48 नहीं हो पाएगा। इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, फ्रैक्शन में आगे तो इसका ये थोड़ी ना हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक आपके पास 8% वाला है, एक आपका 10% वाला, दोनों को मिलाकर जो आपके पास आता है इंटरेस्ट वो कितना है 376 डिवाइडेड बाय 43। क्योंकि हम यहां पर एलिगेशन लगा रहे हैं, और एलिगेशन जो होता है वो एक रेशो होता है, और रेशो में तो अपॉन में कुछ होता ही नहीं है, तो सब में आप क्या करो अपॉन वाली संख्या हटाने की कोशिश करो। 2 के पास तो है ही नहीं, एक ही संख्या अपॉन में है, और जब एक ही संख्या अपॉन में होती है तो उसी संख्या की हम क्या करते हैं सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 तिया कितना आपके पास 24, 8 चौक 32 और 2 34, ये आपके पास 430, इसने इसको काटा, बीच में आ गया 376। तो जो पहले हमें रेशो लग रहा फ्रैक्शन लग रहा था, या लग रहा था कि यार कैसे करेंगे क्या करेंगे काटते रह जाएंगे क्या, वो आप इस तरीके से टैकल कर सकते हो चीजें। चलो आ जाओ भाई, एलिगेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं क्रॉस में। आ जाओ भाई, ये कितना है आपके पास 24 और 30 कितना आपके पास 54 बनेगा। यहां पर ला जाओ, ये आपके पास 30 और 2 कितना 32, कट रहा है क्या, 2 से काटेंगे 16 बार, कितनी बार 27 बार, 27 रेशो कितना आपके पास 16 आया है। हमसे पूछा था 8% वाला क्या होगा, तो ये था हमारा 8% वाला, और 8% वाला का रेशो कितना है 27 है, तो 17200 इंटू 27 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना होगा 43। 4 बार इसको काट देगा पूरा का पूरा, 4 बार आपके पास पूरा का पूरा काट देगा। या तो ऐसे करो, या फिर एक चीज देखो कि इसके पास 27 है, 27 इंटू होता है कितना, 27 का मतलब होता है 9 इंटू 3, 9 का मल्टीपल ढूंढ लो आपके पास क्या है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही बचा बेचारा हमारे पास 10,800। मल्टीप्लाई करो, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 2 जीरो ये पहले से लेकर घूम रहा था, तो 8% पर आपने कितने रखोगे 10,800। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए एलिगेशन लगाओ, वहां पर घबराना नहीं है, कटेगा कटेगा नहीं कटेगा नहीं कटेगा, फालतू टाइम भी नहीं लगाना कि अरे यार अब किससे कटेगा तब किससे कटेगा, फ्रैक्शन से ही सॉल्व कर दो, दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 6, 9, 15 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या। तो जब हमें नंबर से नंबर डिवाइड होने वाला निकालना होता है तो हम निकालते हैं एलसीएम, क्योंकि दिए गए नंबर से कटने वाली संख्या ही तो एलसीएम होती है। 9, 6, 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, करने की जरूरत है नहीं बहुत ज्यादा इसमें, है ना, छोटे छोटे नंबर हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाना चाहिए। जब आप इसमें कोई सबसे छोटी संख्या जोड़ते हो भाई, 90 के बाद तो 100 आता है, 10 जोड़ दो 110 क्यों बन गया, ये बन गया आपके पास स्क्वायर, ये लो, ठीक है, जैसा जैसा बोले वैसा वैसा कर दो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। उसने बोला कटने वाली संख्या 90 थी लेकिन स्क्वायर बनाने के लिए कुछ जोड़ दो, मैंने कहा यार मैं तो 10 जोड़ूंगा तो बन जाएगा, और जोड़ दिया मैंने 10। घटाने की बात करता तो 9 माइनस कर देता, वो आपके पास 81 हो जाता, हमें जोड़ना था। अगला क्वेश्चन ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी देखो नहीं, थोड़ा सा हाथ चलाओ। डिवाइड का मतलब क्या होता है, नंबर को उल्टा कर दो। डिवाइड का मतलब हमेशा क्या होता है, नंबर को उल्टा कर दो, ताकि वो मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो सके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 20,000 रुपए पर 5% के हिसाब से आपने ब्याज लिया है, चक्रवृद्धि ब्याज, जो कितना मिलता है 2,050 रुपए मिलता है। तो बताओ समय की अवधि कितनी है। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कैलकुलेट कर लें क्या, बहुत सारे तरीके हैं करने के। 2,050 रुपए आपने जमा आपको ब्याज मिला था कितने पर 20,000 रुपए पर, इंटू कितना 100, 3 से मैंने 3 जीरो काट दिए, 1 जीरो हटाया पॉइंट लगा दिया, 2 से इसको काटना स्टार्ट करा, 2 एकम 2, जीरो का जीरो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो अगर मेरे को 5% के हिसाब से 10.25% मिल रहा है ब्याज, तो यार चक्रवृद्धि ब्याज 5% के हिसाब से, तो ये तो ऐसा ही मिलता है 5 + 5 + 5 इंटू 5/100, 10.25। लेकिन कितनी बारी में, 2 बारी में,
क्योंकि ब्याज की दर जो है वो वार्षिक है तो समय भी आपका वर्ष में आएगा। टिक करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, पेरीमीटर दे रखा है 22, ठीक है। रेडियस तो निकालनी पड़ेगी, बिना इसके तो काम हमारा चल नहीं सकता है। हमें क्या पता करना है, क्वाड्रेंट का एरिया। क्वाड्रेंट मतलब फोर्थ पार्ट, तो एरिया भी उसका क्या हो जाएगा, फोर्थ पार्ट हो जाएगा। कर दो भाई, पहले रेडियस तो निकालो। ये मेरे पास कितना दिख रहा है, 22 है। 22 से 22 आपका पूरा का पूरा कट चुका है, तो रेडियस आपकी कितनी आ जाएगी, 7/2 आ जाएगी। रेडियस आपकी कितनी आ गई, 7/2। अब उसने पूछा एरिया निकालो, तो एरिया जो होगा हमारा वो πr² इंटू कितना होगा, 1/4। क्वाड्रेंट है तो क्वार्टर कर दो उसका, 1/4, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन है, कर लेना कैलकुलेशन। पॉइंट में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। 100 वस्तुओं में से 25 वस्तुएं इतने पर बेची, बाकी की वस्तुएं इतने पर बेची, तो भाई टोटल लॉस परसेंट निकालना है। तो यहां पर हमारा एवरेज लगेगा। क्यों लगेगा एवरेज, भाई जब आप अलग अलग तरीके से वस्तु को बेच रहे हो, जब आप सबको मिलाओगे तभी तो आपका क्या निकलेगा, प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकलेगा। तो अगर मैं सबको मिलाकर ही कोई बीच की वैल्यू देख रहा हूं तो यही तो एवरेज होता है, जो बीच की वैल्यू होता है। सबको मिलाकर जो वैल्यू आती है कैलकुलेट करने पर, वही आपकी क्या होती है, एवरेज। तो लगा दो इसमें भी एवरेज। 100 वस्तुओं में से 25 वस्तुएं, तो एक जगह आपके पास 25 वस्तुएं, दूसरी जगह आपके पास 75 वस्तु कट रही हो तो काट दो। 25 से कम 25, 25 से 75। फाइनल रेशो हमारे पास आइटम का जो है वो कितना है, 1:3। अब मैं प्रॉफिट या लॉस की बात करता हूं तो 25 वस्तुएं आपने 25% के प्रॉफिट पर, तो पॉजिटिव। बाकी आपने 25% के लॉस पर, तो ये नेगेटिव। क्योंकि मेरे को एवरेज निकालना है, हालांकि उसने साफ साफ बोल दिया कि लॉस हो रहा है। एवरेज क्या होता है आपके पास, जितने भी हैं सबका टोटल डिवाइडेड बाय जितने वो नंबर थे उनका टोटल। इन दो की मल्टीप्लाई करो, 25 से कम 25%, फिर आपके पास प्लस का साइन आता है। 25 या कितना आपका 75%, डिवाइड, हर किसी को साइन के हिसाब से रखना है। डिवाइडेड बाय टोटल कितना आइटम थे, 4 आइटम थे, तो मेरे पास आया यहां पर 25% माइनस कितना 75%, डिवाइडेड बाय 4 आया, तो मेरे पास बचा माइनस का 50%। माइनस का 50% यानी 12.5% आपका क्या हुआ होगा, लॉस। तो क्वेश्चन की मीनिंग को समझना है, सेंस को समझना है, रटना कुछ नहीं है भाई। अलग अलग करके आप बेच रहे हो तो जब तक आप उन सबका एक मिड पॉइंट नहीं देखोगे तब तक आपको पता थोड़ी ना चलेगा कि आपको प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ। और अगर मेरे को मिड पॉइंट ही देखना है तो उसका क्या होता है, एवरेज ही तो होता है। एवरेज ही तो मिड पॉइंट बताता है। नेक्स्ट, 8,000 रुपए 10% के हिसाब से आपने उधार लिए, जो हाफ ईयरली आपको देना है, ठीक है। एक साल में कितना मिलेगा, मैंने कहा ठीक है यार, एक साल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 2 हाफ ईयर होते हैं, एक हाफ ईयर एक हाफ ईयर। ब्याज की दर कितनी है, 10%, तो हाफ ईयर में हाफ हो जाएगी। हाफ ईयर में कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो आपको पहले हाफ ईयर, दूसरे हाफ ईयर, 2 हाफ ईयर में 5-5% मिल रहे हैं। और 2 बारी के लिए अभी तो हमने देखा था, 2 बारी के लिए आपका अगर 5% है तो आपको टोटल 10.25% मिलेगा। तो 8,000 रुपए हमने जमा करे थे, 10.25% मेरे को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर मैं ब्याज की दर और समय को कंबाइन कर देता हूं तो सीआई और एसआई एक ही हो जाता है। ऐसे हम सीआई निकालते हैं, एसआई भी हम लोग ऐसे निकालते हैं। पॉइंट हटाओ, 2 जीरो बढ़ा दो, 3 से 3 कट रहा है, काट दो भाई। ये आपके पास 8 गुणा कितना 1025 डिवाइडेड बाय कितना 1 जीरो बचा था, इसको भी हटा देते हैं। 2 चौक 8, कितनी बार 5 बार, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 0 5 पंजे 25, तो 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 820 रुपया आपको मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो कितना मिलेगा, 820 रुपया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है होमवर्क, क्योंकि अभी मैंने पिछले सेशन में आप लोगों को करवाए थे इस टाइप का क्वेश्चन होमवर्क। क्योंकि यहाँ पर एक ही चीज तो चलती है, प्रॉफिट के लिए हर कोई आया है, लेकिन पैसा और समय भी तो देना पड़ेगा। कितनी मनी कितने समय के लिए लगा रहा है, उसी के हिसाब से आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाओ फिर। 10% का डिस्काउंट देने के बाद 25% का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए 360 रुपए वाली वस्तु का मूल्य क्या अंकित। अच्छा, एमआरपी हमें निकालनी है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, एक ट्रेन है हमारे पास भाई, सीपी से स्टार्ट होती है, अगला स्टेशन एमआरपी बनती है, देन उसके बाद एसपी पे चली जाती है। अगर हम इंक्रीज करते हैं तो सीपी से एमआरपी बनता है, जैसे अभी तो कुछ नहीं बोला, ठीक है। अगर मैं डिस्काउंट देता हूं तो एमआरपी से एसपी बनता है, और अगर मैं क्या बात करता हूं प्रॉफिट या लॉस परसेंट की, तो सीपी से एसपी बनता है।
सारी बातें परसेंटेज में चल रही थी, डिस्काउंट भी आपको परसेंटेज में मिल रहा, प्रॉफिट भी आपको परसेंटेज में मिल रहा, तो सारी चीजें परसेंटेज में चल रही है। 100 मान लो, सीपी 100 मान लेते हैं, 25% आपका प्रॉफिट हुआ है फाइनली, तो 125 रुपए की वस्तु बेचनी है। अब वस्तु कौन सी बिक रही है? जो आपने एमआरपी पे रखी थी, और ये जो वस्तु है वो 10% के डिस्काउंट पे बिक रही है, तो यानी कितना आपके पास 90% की बिकेगी। कितने की बिकेगी? आपके पास 90% की बिकेगी, है कि नहीं है भाई? जैसा जैसा बोले वैसा वैसा करते चलो, परसेंटेज से करना है, परसेंटेज से आप बेस बनाते हुए चलो, ठीक है। एमआरपी आपके पास एमआरपी के हिसाब से लेकर चलो, या फिर डायरेक्ट हम एक काम करते हैं, यहाँ पर अपना एसपी निकाल देते हैं। 360 रुपए की वस्तु थी, 25% के प्रॉफिट पर हमें क्या करना है? बेचना है। तो 4 दिन 36, 9 पंजे कितना? 45। कितने पर बेचना है? आपने 450 में बेचना है। परसेंटेज हटा के अब हम क्या करते हैं? इसमें 450 लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी थी, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी थी, तो इसको भी एग्जैक्ट मान लेते हैं। 360 की वस्तु 25% प्रॉफिट यानी 125% की बेचोगे तो 450 की। अब 1 से 1 0 ये कट रहा, 9 पंजे 45 ये कट रहा, 50 गुणा 10 अगर आप करते हो तो 500 ही तो आता है। तो वस्तु का एमआरपी आपने, सोच लो भाई साहब, 360 रुपए की वस्तु को आपने 500 का कर दिया, तभी भी प्रॉफिट हो रहा है। डिस्काउंट देने के बाद भी ऐसे दुकानदार करते हैं, ठीक है, दुकानदार भी ऐसे ही करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, P 32 मिनट, Q 48 मिनट में भर सकता है। आपने कुछ समय खोल के रखा, फिर उसको बंद कर दिया Q को, क्योंकि उसका खराब हो गया था सिस्टम। 24 मिनट में टंकी भर जाती है। P कब बंद करेगा? एफिशिएंसी पता करो, उसके बाद आज्ञाकारी बनो। जैसे आ जाओ, P जो है वो आपके पास 32 मिनट में भर सकता है, Q आपके पास 48 मिनट में। 32 48 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 96। 32 और 48 दूनी। उसने क्या बोला है? दोनों को एक साथ खोला था, लेकिन Q को बंद कर दिया। 24 मिनट में टंकी भर गई, तो भाई Q को अगर बंद कर दिया, 2 जने जा रहे थे, Q को बंद कर दिया, एक जना तो काम कर रहा होगा। हर कोई अपने अपने हिसाब से काम करेगा, मैं दूसरे का काम, दूसरा मेरा काम तो करेगा नहीं। तो भाई मेरे को बस ये पता है 24 मिनट में अगर टंकी भर गई तो शुरू से लेकर आखिर तक P था। तो P से एक काम करते हैं, 24 मिनट का काम करवा देते हैं, भरवा देते हैं। P की एफिशिएंसी 3 है, 24 मल्टीप्लाई करेंगे 72। तो भाई 96 में 96 लीटर टंकी भरनी थी, 96 लीटर का पानी भरना था, 72 इसने भरा है, तो कोई जादू थोड़ी ना हुआ होगा। P को भले बंद कर दिया, लेकिन काम भी तो उसने करा होगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 24। और 24 का काम जो है वो किसने करा होगा? Q ने करा होगा। किस हिसाब से करा होगा भाई? जिसकी जो एफिशिएंसी होती है उसी के हिसाब से वो क्या करता है? काम करता है। तो देखो, वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम, टाइम बराबर एफिशिएंसी इंटू वर्क, सॉरी वर्क अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम। यही तो फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है, जैसा मन चाहे वैसा लिख सकते हो। हमें यहां से अगर टाइम निकालना है Q का, तो टाइम बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। Q ने कितना काम करा है? 24 डिवाइडेड बाय 2 की एफिशिएंसी से। तो इसका मतलब Q ने कितने मिनट काम करा होगा? 12 मिनट काम करा होगा। अगर Q ने 12 मिनट काम करा है, तो शुरू से तो वो 12 मिनट काम कर रहा था ना, जैसे 12 मिनट हुए उसको बंद कर दिया गया, तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा? 12। ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता कि लास्ट में P ने अकेले कितना काम करा, तो 24 मिनट का टोटल हमारा टाइम था, 12 मिनट काम करा Q ने, तो लास्ट के 12 मिनट अकेले काम करा होगा P ने। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीजें हैं, लेकिन रटनी नहीं है। चलो भाई, फिलहाल आज का सेशन में इतना ही था। ठीक है, ऐसे ही आपके पास कंटिन्यू सेशन में लाता रहूंगा। बाकी देखो, CIL के लिए एक आपके पास सिर्फ नॉन टेक का बैच है, अगर आप परचेज करना चाहें, अगर आप नॉन टेक कंप्लीट करना चाहें, रिवीजन करना चाहें, प्रैक्टिस करना चाहें, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस आपका डेली चल ही रही है। अगर आप ये बैच परचेज करते हैं तो प्रैक्टिस आपका फ्री मिलेगी। ठीक है, लाइव डेली हम लोग क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। मैथ्स है, रीजनिंग है, जिसका एक गायब हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। GS है और आपके पास इंग्लिश, इन चारों की हम क्या करते हैं, या ये चारों के चारों आपको क्या मिलेंगे? प्रॉपर सब्जेक्ट मिलेंगे। जो आपके पास थ्योरी प्लस क्या है? MCQ। थ्योरी MCQ मतलब आपके पास पूरे लेक्चर आपके रिकॉर्डेड हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम आपका मिलता है नहीं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? जो मन चाहे किसी भी चैप्टर को कहीं से भी उठाकर क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। वेट नहीं करना पड़ेगा किसी चीज का ना। आंख जब भी खुली, रात को सो गए, 2-3 बजे खुल गई नींद, पढ़ लिया कोई सा एक टॉपिक। ठीक है, तो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, चाहे आपके पास GS हो, कोई भी ले सकते हैं। मात्र आपका 499 का है। ठीक है, 499 में आप लोगों को क्या मिलेगा? इसमें प्रैक्टिस सेशन भी मिलेगा। लेकिन आपको अगर लगता है कि यार सिर्फ नॉन टेक से काम नहीं चलेगा, टेक्निकल भी तो चाहिए, टेक्निकल का भी तो इसमें पोर्शन है 50-50 का, उसका क्या होगा? तो उसके लिए भी देखो आप लोग के लिए कोर्स है, टेक प्लस नॉन टेक आपके पास कंप्लीट कोर्स है, मात्र आपका 1999 में है। इसमें आपके पास लाइव MCQ प्रैक्टिस होती है, ये प्रैक्टिस वाला बैच भी आप लोग को मिलेगा।
प्लस कॉन्सेप्ट लेक्चर्स, यानी आपको चीजों को समझने के लिए जो लेक्चर्स हैं वो भी आपको मिलेंगे। उसमें इस वाले में सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक के था, इसमें आपके पास टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक भी आपको कंप्लीट मिलेगा, ठीक है। बाकी आपको टेस्ट सीरीज इसमें बिल्कुल फ्री मिलेगी, प्रैक्टिस आपको मिलेगी, इसमें पीवाईक्यू सॉल्यूशन आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मेरी सारी चीजें कंप्लीट है तो आप अपने आप को चेक भी कर सकते हो, एनालाइज भी कर सकते हो, क्योंकि पेपर से पहले पता तो चले कि यार मेरे को जो 3-4 घंटे जितना भी समय मेरे को दे रखा है, मैं क्वेश्चन 200 कर भी पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। तो अपने आप को एनालाइज करने के लिए आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। 8 आपके फुल टेस्ट हैं इसमें 200 नंबर के, जैसा आपका एग्जाम में होता है, प्लस 39 आपके क्या है सब्जेक्ट टेस्ट हैं इसमें, यानी आप चेक कर सकते हो कि अच्छा यार ये वाला पोर्शन मेरा क्लियर है कि नहीं है, इसमें दिक्कत आ रही है, चलो एक टेस्ट दे देता हूं, या मैंने बहुत अच्छे से टॉपिक पढ़ा हुआ है देता हूं टेस्ट, हो सकता है कि कुछ चीज आपकी क्लियर ना हो, फिर दोबारा से आप उस टॉपिक को कवर कर सकते हो, ठीक है। मात्र आपका 149 में मेक इट इजी मैकेनिकल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। देन उसके बाद इसमें से जो मन चाहे वो कोर्स परचेज कर सकते हैं, लेकिन जादू नहीं होगा कि खुद 1999 का या आपका 3999 का है MIE कूपन कोड लगाओगे तब जादू होगा, यानी तब आपका 50% क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा, इसमें भी आपके पास 50% ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, अगले सेशन में मिलते हैं आपसे अगले रिवीजन टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।